वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ परीक्षा के लिए यूपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी 2013 से लेकर के 2021 तक आरओ के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन आरओ के एग्ज़ाम्स में किस तरीके से यूपी स्पेशल के सवाल आते हैं उनकी हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज है। अब आपने अगर यूपी स्पेशल पहले पढ़ रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यूपी स्पेशल नहीं पढ़ा है तो पहला काम ये करिए कि यूपी स्पेशल जाकर के पढ़िए, क्योंकि कम से कम 20 सवाल आने की संभावना है। तो यूपी स्पेशल अच्छे से जाकर के पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पढ़ना है, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट दी हुई है यूपी स्पेशल की, उसको जाकर के पूरा देख डालिए, तब इसको लगाइए, ज़्यादा फायदा रहेगा। और आप अगर पहले पढ़ चुके हैं तो फिर तो आप इसको लगातार देखिए और देखिए आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिए हुए हैं यूपी के प्रमुख पश्चिमी बिहार और उनके स्थान, इनका सही मिलान आपको करना है। देखो भाई, इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। देखो भाई, समस्पुर रायबरेली में है, बिल्कुल सही बात है। बखीरा संत कबीर नगर में है, बिल्कुल सही बात है। सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में है, बिल्कुल सही बात है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार इलाहाबाद में नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं, नवाबगंज पश्चिमी बिहार का एक अन्य नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार भी है, और ये कहाँ पर है, ये उन्नाव में है, ध्यान रखना, ठीक है। ये उन्नाव में है, इलाहाबाद में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न उस समय के करंट के हिसाब से है जब ये पेपर में आया था। उत्तर प्रदेश में किस मंडल में पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय के हिसाब से क्वेश्चन है। फिलहाल इलाहाबाद इसका आंसर, ठीक है। अब जो है वो आपके करंट के हिसाब से पूछा जाएगा, पुराने करंट के हिसाब से पेपर नहीं बनेगा। देखो जरा अगले प्रश्न में एक तरफ दिए हुए हैं खनिज और एक तरफ दिए हुए हैं जनपद। कौन सा खनिज कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। चलिए देखो भाई, सोनभद्र में आपको क्या मिलेगा? सोनभद्र में आपको मिलेगा चूने का पत्थर, चूना पत्थर जिसे कहते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन नहीं, चूना पत्थर को सैंडस्टोन नहीं कहते। तो ये चूने के पत्थर के लिए फेमस है, ध्यान रखना। इलाहाबाद काय के लिए फेमस है साथियों? इलाहाबाद जो है ये सैंड ग्लास यानी शीशे वाली बालू के लिए फेमस है। आगे देखिए, ललितपुर की बात करें तो यहां से मिलता है तांबा, और मिर्जापुर से मिलता है साथियों नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है ये, इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि यूपी में कौन सा खनिज कहां से मिलता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, व्यास को। इसके अलावा अभी मुझे याद है एक पेपर हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था कि जो 12 साल बाद लगता है कुंभ का मेला, वो किसकी ग्रह दशा के हिसाब से लगता है? तो इसका सही जवाब था गुरु यानी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह की जो है गति के हिसाब से जो है उसकी नक्षत्र स्थिति के हिसाब से जो है कुंभ मेला लगता है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है साथियों? तो उत्तर प्रदेश में देखिए, सोयाबीन जो फसल है वो सामान्यतः शुष्क क्षेत्र की है, ठीक है। तो एमपी में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो जो इलाके यूपी के एमपी से लगते हैं वहीं पर होगा। तो यूपी का कौन सा इलाका एमपी से लगता है? तो एमपी का बुंदेलखंड लगता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा सोयाबीन एमपी उगाता है। अब हमारा जो इलाका एमपी से लगेगा वहाँ पर होगा सोयाबीन का उत्पादन, तो सही जवाब क्या होगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। अकल से आप इसको कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा वाराणसी में क्या है? तो वाराणसी में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। झांसी मैंने आपको बता दिया। बाना में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन बरेली में है। बरेली में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एवियन रिसर्च, AR, एवियन रिसर्च, यानी इसका मतलब हिंदी में हो गया पक्षी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? बरेली में है, ध्यान रखना, ठीक। और एक और बता देता हूँ आपको, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि है मथुरा में। हाथियों का अस्पताल भी कहाँ है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसकी स्थापना हुई है 1887 में। ठीक है। बीएचयू की स्थापना हुई है 1916 के आसपास, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? तो ये हैंडीकैप्ड के लिए इंस्टीट्यूट है कानपुर में, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। सही मिलान करना है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नोएडा आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए फेमस है, ठीक है। वाराणसी रेशम उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। गोरखपुर खेलकूद के सामान के लिए नहीं है, खेलकूद के सामान के लिए तो मेरठ है। गोरखपुर जो है ये टेराकोटा के लिए है, टेराकोटा, ध्यान रखना। टेराकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियां। फिर से उसी प्रकार का सवाल है, सही मिलान करना है, जैसा कि मैं पहले भी ये आपको इनमें से कई सारे बता चुका हूं। देखो भाई, देखो लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे वाराणसी में। खेल का सामान मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरठ है। पीतल की मूर्तियों के लिए क्या फेमस है? जो है ये है मथुरा। और दिया सलाई के लिए फेमस है साथियों बरेली, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, जनरथ क्या है? तो हो सकता है ये आपने देखी भी हो, क्योंकि मैंने तो कई बार देखी है। जनरथ बेसिकली क्या है? जनरथ है एक ऐसी एसी बस जिसका किराया नॉर्मल थोड़ा सस्ता ही रखा गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकारी है तो उसी के हिसाब से है। तो जनरथ क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा। ये उस समय के करंट के हिसाब से है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तो ये जो है थोड़ा पुराना हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013 के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ये 2013 का है, फिलहाल आपको जो है लेटेस्ट देखना है। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि हाँ, इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, जन्म दर मृत्यु दर से जुड़े हुए हैं। ऐसे ये है कि वर्ष 2015-16 को उस समय के हिसाब से है ये, ठीक है। जब 2016 में आरओ हुआ था उस समय के हिसाब से है कि 2016 को किस रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, तो ध्यान रखना। ये किसान वर्ष है। अब इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी जो है यूएन ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो मैं आपको बता दूं फिलहाल कि अगर आपको पता है तो आपको अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि 2023 को जो है हम ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मना रहे हैं, ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है? तो ये है साथियों व्यापार कर, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पेपर में आपसे पूछे जाते हैं साथियों, और पूछे जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगवा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।